भूल लगी हुई है जीव को कि ये जन्म ले लेता है, इसको अगर थोड़े सुख मिलते हैं, प्रारब्ध कर्म अच्छे करके आया था, उन अच्छे कर्मों के फल से किसी को अच्छे परिवार में जन्म मिला है, किसी को धन दौलत कुछ प्राप्त हुई है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सुख क्या है और सुख हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो उसके बुरे कर्मों को काटने के लिए संत धरती पर आते हैं और संत अपने शरण में लेकर मनुष्य के बुरे कर्मों को काट देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपना मन, तन और धन सत्संग में लगाते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है और हमारा किस प्रकार जीवन सफल हो जाता है। और भी बातें महाराज जी ने जो सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बताई है, जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन नैतिक और सरल बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जिस प्रकार से राजा बलि ने तो इंद्र का सिंहासन चाहा था, लेकिन उसको पाताल में जाना पड़ा, क्योंकि राजा बलि की इच्छा थी सिंहासन प्राप्त करने की, लेकिन मालिक की मौज मर्जी और उनकी इच्छा ऐसी नहीं थी। उनकी थी कि उनको पाताल में भेजने की। इसलिए हम तो अपने ख्यालात से कुछ का कुछ सोचते हैं। ये नहीं है, ख्यालात में ताकत बहुत होती है। जिसके मंसूबे कुछ नहीं होते, जिनका उद्देश्य कुछ नहीं होता, तो उसमें वो पूरी श्रद्धा, पूरी शक्ति, पूरे विश्वास के साथ और पूरी लगन से उस काम में नहीं लगता है। लेकिन कोई पूरा निश्चय करके अगर कोई काम करना चाहता है, जिस काम से दूसरे का कोई नुकसान ना हो और उसका अधिक स्वार्थ ना हो, तो उस काम के संपूर्ण होने में ना देर हुआ करती है और ना कोई रुकावट होती है। ये भक्ति का मार्ग तो ऐसा है कि जिसमें संपूर्ण रूप से गुरु के ही समर्पण होने से सारे काम स्वतः बन जाते हैं। जिस प्रकार से इससे पहले जो वाणी कही गई थी कि मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। घाटी कौन सी है, कितनी घाटियां हैं और उन घाटियों से क्यों लंघना पड़ता है। घाटियों की हमें जान पहचान भी नहीं है कि कितनी हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने उनका बखान करके बताया है कि ये जीव 4 खान में 84 लाख योनि का मुसाफिर है। उस 4 खान में अपने कर्म के अनुसार कभी ऊंची योनि में, कभी नीची योनि में, कभी दुख उठाता है, कभी सुख इसको मिल जाते हैं भोगने के लिए, लेकिन है इसी दायरे में कि जन्मता है और मरता है। लेकिन जगह जगह जब गुरु की महिमा गाई जाती है, गुरु का इतना गुणगान किया जाता है कि गुरु ये करता है, गुरु वो करता है, गुरु के करने से हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं, लेकिन हम मंद बुद्धि के कारण शायद ये सोच लेते हैं कि गुरु हमारे दुनियावी काम सारे पूर्ण कर देगा। उन कामों की चाह की रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है और आप एक सच्चे भाव से सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही अपने मन को लगाओगे और उसी के लिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करोगे, तो जिस अंधकार के विनाश का नाम लेते हैं उसमें ये बात समझ में आ जाएगी कि गुरु हमारे सारे काम कैसे करते हैं। संसारी काम जितने भी हैं उसमें तो हम अपने कर्म, मेहनत और उसमें अपना पौरुष लगाने से सफलता हासिल जरूर कर लेते हैं, लेकिन जब वो ज्ञान गुरु से मिल जाता है, वो हमें लाइन बताते हैं, रास्ता बताते हैं, उसका करने का तरीका बताते हैं। जिसका मन विचलित हो, मन में अनेक प्रकार के ख्यालात पैदा होते हों, एक जगह पर कहीं टिकते नहीं हो, छिन्न में कुछ, छिन्न में कुछ, क्योंकि हम मन की वासनाओं में पड़ के, कामनाओं में पड़ के, जगत की जितनी भी दूसरी बातें हैं उनमें उलझ पुलझ के रह जाते हैं और एक दूसरे की जो संसार में फंसाने वाली बातें हैं उन्हीं को देख देख के हम भी संसार के बंधन में बंधे रहते हैं।
लेकिन गुरु जो बख्शीश करता है उसकी समझ हमें नहीं आती। गुरु हमें क्या देता है? उस 4 खान से 84 लाख योनि से ये बार बार के जन्म लेने मरने से बचने का तरीका बता देते हैं। भूल लगी हुई है जीव को कि ये जन्म ले लेता है, इसको अगर थोड़े सुख मिलते हैं, प्रारब्ध कर्म अच्छे करके आया था, उन अच्छे कर्मों के फल से किसी को अच्छे परिवार में जन्म मिला है, किसी को धन दौलत कुछ प्राप्त हुई है, किसी का सुख से जीवन बीतता है, लेकिन वो सुख कहाँ तक सीमित हैं कि शरीर तक सीमित हैं, मन तक सीमित हैं कि मन को जिसके चीज़ों के प्राप्त हो जाने से खुशी मिलती है और वो सोचता है कि मेरे से भाग्यवान कोई नहीं है। लेकिन जब बचपन गया, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आता है, रोग घेर लेते हैं और काफ़ी बार तो ये देखा जाता है कि जवानी में, बचपन में भी जो जैसे प्रारब्ध कर्म लेके आता है और उस कर्म के अनुसार जो उसके हालात गुजरते हैं, तो वो नहीं बल्कि उसके घर परिवार संबंधी भी ये चाहते हैं कि इसका किसी न किसी प्रकार से पीछा छूट जाए हमारे से, या इसकी ज़िंदगी पूरी हो जाए। कितने लोग मेरे पास भी आके कहते हैं कि जी या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि वजन बन जाता है इंसान, और जिससे सारे सुख प्राप्त होते हैं, जब तक खुशी होती है सबको अच्छा प्यारा लगता है। जब इंसान के स्वार्थ पूरे नहीं होते तो उससे छुटकारा ही पाना चाहते हैं और उससे संबंध तोड़ लेते हैं कि हमारा इससे कोई नाता नहीं है। तो किस चीज़ के लिए हम अपनाए हुए हैं संसार की चीज़ों को, रिश्ते नातों को, जितने पदार्थ हैं जिनको एकत्रित करके हम चाहते हैं कि हम सुखी रहेंगे या हमारे साथ चलेंगे या इनसे हमें आनंद प्राप्त होगा। देखते ही देखते जिस प्रकार से सूर्य ढलने के बाद शाम आ जाती है और जब ज़िंदगी की शाम आती है तो इंसान को अपना आईने में वो चित्र दिखाई देता है जिससे वो कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी में क्या किया। और उन्हीं जीवों के लिए संतों ने ये पुकार पुकार के कही कि गुरु के बिना किस घाटी जाएगा। वो घाटियाँ कितनी हैं? 84 लाख योनि की घाटियाँ हैं, और उन घाटियों में क्या बीतता है, किसी योनि में कितना दुख है, किसी को देखो किस किस प्रकार से जीवन यापन करना पड़ता है। उन योनियों में पढ़ के उनके हालात देखो, किसी के हाथ नहीं तो किसी के पाँव नहीं तो किसी को सुनाई नहीं देता तो किसी को एक आंख दी गई है। प्रकृति का ये गोरख धंधा जो है उसमें रचनाकार ने ये रचना रची है, लेकिन उस जीव को जो जैसे कर्म करता है उसकी सज़ा के अनुसार उसको अलग अलग योनि मिलती हैं। परंतु इंसान का चोला जब मिल जाता है तो समझो वो भाग्यवान जीव है कि उसको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि उन गंदी मंदी योनियों से, अपने जो कर्म किए गए हैं उनसे निजात पाने के लिए वो किसी पूर्ण पुरुष के पास, पूर्ण गुरु के पास जाके नाम की दीक्षा ले और उनके कहे अनुसार उस नाम की कमाई करके अपने पिछले कर्मों का भी लेखा पूरा कर दे, आगे के लिए अपना वो रास्ता साफ कर ले कि जिससे फिर उसको संसार में आना जाना ना पड़े। जब संसार में आए जाएंगे नहीं तो दुख और सुख का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम सुख की चाहना करते हैं तो दुख से भी नहीं बच सकते। अगर सुख की चाहना करते हो तो दुख भी जरूर मिलेगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत मत हो जाना कि सुख सदा रहने हैं, सुख भी सदा नहीं रहने, दुख भी सदा नहीं रहने। ये हमारी आंखों के सामने रोज़ तमाशा है। हर चीज़ कुदरत की हमारे लिए एक शिक्षापूर्ण बात है। दिन रात का ढलना चढ़ना देखोगे कि दिन निकलता है तो प्रकाश हो जाता है, लेकिन शाम होते होते अंधकार छा जाता है। अंधकार के बाद फिर प्रकाश आता है। ये नहीं होता कि जब अंधकार आ गया तो कभी प्रकाश होगा ही नहीं, वो तो अपने टाइम पर होना है। लेकिन उसके दरमियान जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो प्रकाश में करते हैं या अंधेरे में करते हैं, अंधेरे में करते हैं वो अज्ञानपूर्ण कर्म होते हैं कि उनके कारण हमें दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो समझ के साथ कर्म किए जाते हैं उनमें दुख नहीं होता, उसमें सुख होता है। और वो समझ वाली चीज़ क्या है? वो नाम की दीक्षा है, गुरु का उपदेश है, उनके द्वारा बख्शा गया बीज मंत्र है जो इस जीव को ये समझाता है कि तेरा जन्म इस संसार में इसलिए होया था कि तू इस 84 के फंदे से बच जाए। इसलिए जहाँ कहीं भी देखोगे हर इंसान आपको दुखी दिखाई देता है, हताश दिखाई देता है, निराश दिखाई देता है।
धन वाला दुखी है, निर्धन दुखी है, चाहे किसी को कितना ही ऊंचा पद मिला है वो दुखी है। जिसको देखोगे दूर से देखने में हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दिलों के अंदर उनके दुख भरे पड़े हैं। कोई भी संतुष्ट नहीं है अपने हालात से। क्यों नहीं है कि अगर संतुष्टि आ जाए तो उसको सब मिले। इसलिए महापुरुषों ने कही कि सुख कहाँ है, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कह लागी सुन्न समाध। सुन्न समाध कैसे लग जाएगी? उस सुन्न समाध संतों के पास जाने से जब हमें नाम की दीक्षा मिलेगी तो संत कहते हैं कि अपने मन को इस संसार की वासनाओं से निकाल के उसे प्रभु की ओर लगा दो। लेकिन उस ओर चलने का रास्ता बड़ा टेढ़ा है, उल्टा रास्ता है, उसकी चढ़ाई बड़ी ऊंची है, ऊंचाई की तरफ जाना पड़ता है। परंतु संसार की ओर तो ले जाने वाले 9 दरवाजे इंसान के शरीर में लगे हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ऐसी चीजें हैं कि जिनके कारण उनके आनंद में और रस में फंस के, इंद्रिय भोग में फंस के ये इंसान अपने जीवन को, जो कितना बहुमूल्य है कि कितने अच्छे और शुभ कर्मों के बाद हमें प्राप्त होता है, उसको हम ऐसे ही बर्बाद करके चले जाते हैं। लेकिन संतों के बताए हुए रास्ते से जो गुप्त खजाने की ओर हमें लेके जाता है, वो रास्ता भी गुप्त है, वो 10वां रास्ता है और वो यहाँ दिखाई नहीं देता। बल्कि जो कीमती चीज़ की ओर रास्ते होते हैं वो गुप्त ही रखे जाते हैं। प्रभु ने भी एक ऐसी रचना रची है कि इंसान के अंदर ही उस खजाने को गुप्त रखा गया है। जिस प्रकार से कोई भी चीज़ का बीज देखोगे ना, उस बीज के अंदर ही उसका बीज छिपा हुआ है। कुदरत का खेल देखो, हमारे अंदर भी उसी प्रकार से वो प्रभु का रूप छिपा हुआ है, जिस प्रकार से बीज के अंदर उसका बीज छिपा है। छोटे से एक दाने को अगर हम जमीन में डालेंगे, पैदा होगा, उसके अंदर से कुल्ला फूटेगा और पूरा पेड़ होगा और अनेकों प्रकार के अपने जैसे दाने पैदा कर देगा। तो बीज उसके अंदर छिपा हुआ है। उसी प्रकार से वो गुप्त शक्ति, वो प्रभु की शक्ति, जिसको हम कहते हैं कि हर जगह है, कण कण में मौजूद है, सबको बुरे भले जो जैसे कर्म करते हैं वो सबको देखता रहता है, वो कहाँ है? वो हमारे अंदर भी उसी प्रकार से छिपा हुआ है। लेकिन वो प्रगट और प्राप्त कब होता है? जब उसका ज्ञान मिल जाता है, जब उसके अंदर में तय की ओर हम चलते हैं। ये वो सतगुरु की दीक्षा और उसका नाम है। इसलिए गुरु का गुणगान किया गया कि ये भेद गुरु के बिना नहीं मिलता है। कौन बताएगा हमें कि किस नाम के जपने से, किस रास्ते पे चलने से, कौन से प्रेज करने से, किन नियमों पर चल के हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसलिए संसार की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें परोक्ष रूप में दिखाई देते हैं कि उन्हें, जिनसे हमें आनंद प्राप्त होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उनसे इंद्रिय भोग तो है। चंद मिनटों का कुछ समय के लिए तो सुख प्राप्त होता है। किसी को धन में मिल जाता है, किसी को रूप हुस्न में मिल जाता है, किसी को ऊंचा पद प्राप्त होने से मिल जाता है, किसी को थोड़ी इज्जत शोहरत मिलने से हो जाता है, लेकिन शांति मन में उसके फिर भी नहीं होगी। जब गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान। अब देखते नहीं हो कि लोगों के पास कितना धन हो जाता है लेकिन सुख नहीं है, भागते फिरते हैं। उनको फिर भी संतोष नहीं है कि तुझे इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसका संग्रह कर करके वो चले जाते हैं। हमने तो कभी एक चीज़ भी, एक नया पैसा भी कोई साथ ले जाते हुए नहीं देखा। लेकिन ज़िंदगी रहते हुए वो कभी भी इस चीज़ से परहेज नहीं करते कि तेरे पास अब बहुत हो गया है, इसी में संतोष कर ले। इसीलिए फ़कीरों ने एक संदेश दिया। जिस प्रकार से विनोबा भावे को देखिए, महात्मा गांधी जी को देखिए, स्वामी दयानंद जी को देखिए, या जितने भी हमारे संत हुए, कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, उन्होंने सब ने क्या किया कि थोड़े में ही गुजारा किया। उनको ज़रूरत ही नहीं थी। कबीर साहब जैसे संतों ने कहा कि साईं इतना दीजिए और जिसमें कुटुंब समाए, कि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतना ही चाहिए कि परिवार है उसका भरण पोषण हो जाए, उनका गुजारा चल जाए, पेट भर जाए। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा करे तो इतना करे कि कोई अतिथि मेहमान आ जाए वो भी भूखा ना जाए, हम भी भूखे ना सोएं। जब ऐसा संतोष किसी को आ जाता है तो कुदरत का नियम है, परमात्मा ने जिसने पैदा किया है वो कभी किसी को मरने नहीं देता है। लेकिन इंसान परमात्मा पे इतबार नहीं करता है, वो इतबार अपने आप पर करता है। वो सोचता है शायद मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी चतुराई और मेरे ख्यालात से जो मैं सोचता हूँ वही सत्य, बाकी सब मिथ्या है। वो ये नहीं सोचता कि इस माया देश में काल का प्रशासन है
और उसने हमारी बुद्धि को, हमारे विचार को, हमारे ख्यालात को, सबको हर लिया है। और उन चीज़ों के कारण हमारी आँखों के ऊपर जो चश्मा चढ़ा हुआ है, हम दूसरी चीज़ को देख ही नहीं पाते। हम सिर्फ संसार में जो चीज़ दिखाई देती है, हमारी बुद्धि से जो समझ में आती है, हमारी आँखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं। हम उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते। अगर कोई कहता भी है तो उसको मानते भी नहीं है। क्या कहा कि एक बार कोई हंस उड़ते हुए जा रहे थे और जाते जाते क्या हुआ कि शाम का टाइम हो गया। शाम पड़ने से एक उनमें से हंस का बच्चा था, उसने सोचा कि मैं यहाँ रात काट लूँ, लेकिन जिस पेड़ पे जाके बैठे वहाँ सारे उल्लू बैठे हुए थे। अब उल्लू की क्या है कि उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है। उस जाके बच्चा कहने लगा कि मैं, मेरे जो साथी थे उनसे बिछड़ गया हूँ। बोले कि तू कौन है भाई? कहने लगा जी मैं हंस हूँ। बोला क्या चाहता है? कि मैं चाहता हूँ रात बसर आपके पास कर लूँ। बोला रात क्या? बोला कि इस अंधेरे पड़ने को रात कहते हैं। उन्होंने बोला सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। बोला सुबह क्या होता है? कि सूर्य जब उदय होता है तो सुबह होता है। वो दूसरा उल्लू कहने लगा अरे सुनना इसकी बात, ये क्या कहता है? बोला क्या कहता है तू? कि सूर्य उदय हुआ जब मैं चला जाऊँगा। बोला सूर्य क्या होता है? बोला आपको नहीं पता सूर्य क्या होता है? सूर्य उदय होता है तो रात का अंधकार छट जाता है, प्रकाश हो जाता है, सब कुछ दिखाई देता है। बोला कितनी मूर्ख बात करता है, हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, कहाँ से आया तुम? उसने सोचा कि अच्छी जगह फंसा, कहाँ की रात काटनी है तो सुबह तक तेरे को वैसे बेवकूफ़ बना देंगे। बोला कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने आया है। इतना छोटा सा बच्चा कहता है रात बसेरा करूँगा और कि सुबह को चला जाऊँ। सुबह होती नहीं है, हमने कभी देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में सुबह होती है। क्यों नहीं देखी? उसको दिखाई जिसको नहीं देता उसको क्या पता सुबह होती क्या है। उसने सोचा कि इनसे तो अगर निकल जाएगा, अपनी जान बचा के छूट जाएगा तो ही अच्छा है। अगर इनमें फंसा रहा तो सुबह तक तो तेरे को वैसे ही या तो पागल बना देंगे या तेरे को मार देंगे। क्यों? उनमें जितने थे कोई ना कोई उससे कोई ना कोई प्रश्न करते रहे और वो बेचारा परेशान होकर उसी समय उठ के चला गया। इसीलिए जो बात हमें उसका पता ही नहीं है, इस दुनिया में जो हम देखते हैं स्थूल रूप में जो दिखाई देती है, जो हमारी पकड़ में आती है, उसको तो हम मानते हैं। परमात्मा की सत्ता को तो हम मानते, स्वीकार ही नहीं करते। हम तो कहते परमात्मा है क्या? जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है कहता है कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही चलता है। नास्तिकता के अगर कोई आस्तिक दिखाई भी देता है, धर्म के मार्ग पर चलता भी दिखाई देता है, वो भी चालाकी से ही चलता है। भक्ति नाम की चीज़ किसी के पास नहीं है। अगर भक्ति के रास्ते पे चल पड़े तो उसको तो साक्षात वो हर चीज़ में, हर कण कण में, हर स्थान पे प्रभु की सत्ता और शक्ति को स्वीकार कर लेगा। फिर तो वो कदम कदम पर उस मालिक की मौज को, रजा को समझ जाएगा। जो भी घटता है, बीतता है, उसके साथ होता है, उसको समझेगा कि ये किसी का दोष नहीं है, मेरा अपना किया कर्म है, उस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा और मैं भोगता हूँ। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें महाराज जी ने बताई है, जो जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को अवश्य सुधारिए और साथ ही नाम का सुमिरन हमेशा करते रहिए। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूले। मिलते हैं जल्दी एक और सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।